मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कल हमारे प्रथम दिवस संपूर्ण हुआ। सर्व भक्तों ने ध्यान मग्न होकर के राजा परीक्षित के जन्म का वर्णन, राजा परीक्षित को श्राप, गोकर्ण उपाख्यान एवं धुंधकारी का जन्म एवं धुंधकारी की मोक्ष से प्राप्ति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन और पांचों पांडवों की रक्षा आप सब भक्तों ने ध्यान पूर्वक प्रथम दिवस में ध्यान मग्न होकर के ठाकुर जी के चरणों में अपना ध्यान अर्पित करते हुए सर्व भक्तों ने बड़े कुशलता पूर्वक सुना। एवं आज हमारे जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा राजा परीक्षित को जो शाप लगा उसके द्वारा राजा परीक्षित की मुक्ति कर तो एक दिवसस्य सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित शिकार से लौट करके अपने किए हुए अधर्म पर चिंतित बैठे हुए इस प्रकार विचार कर रहे थे कि मेरे बाद में जो होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुन करके विप्रों एवं ऋषि मुनियों को अपमान करने से नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण हम सब ने जो ये हमारी वजह से भी मुझे शाप से ये भी नहीं विचार कर पा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि विनाश डाले विपरीत बुद्धि, जब विनाश डाल आता है तो बुद्धि तो अच्छे अच्छे लोगों की विपरीत हो जाती है। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में और वहां पर माता सीता का जब ध्यान उस स्वर्ण के मृग पर पड़ा तो राम जी की भी बुद्धि माता सीता ने मलिन प्रकार की कर दी। तो असंभवम हे ममृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलुभे मृगाय धियोऽपि पुंसाः मलिनी भवन्ति प्रायः समापन्ने विपत्ति काले धियोऽपि पुंसाः मलिनी भवन्ति। आप सबको भी ये अवगत है कि स्वर्ण मृग, सोने का मृग असंभव है, सोने का मृग हो ही नहीं सकता। वो तो एक मारीच राक्षस था, परंतु प्रभु राम की भी जो विवेक था, जो बुद्धि थी, वो भी मलिन प्रकार की हो गई। तो हम तो उनके चरण रज भी नहीं, हम तो उनके चरणों के छोटे छोटे मोतियों के समान भी नहीं। तो भक्तों, हम यही आपके चरणों में नमन करेंगे कि कोई भी कार्य यदि करें तो सोच समझ करके विचार करके अपने माता पिता, यदि भगवान के द्वारा जिसके भी माता पिता इस रसातल पर, इस पृथ्वी पर ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल जी के द्वारा दिए हुए उनकी आज्ञा के सहित उनकी सेवा में तत्पर आगे चल करके आपको माँ और बाप की महिमा भी बताई जाएगी। तो सभी भक्त अपने
भगवान के चरणों में ध्यान अर्पित करते रहें, क्योंकि राजा परीक्षित उस परिस्थिति में अन्य राजा ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की शक्ति का अनुमान कर उन्हें दूर तो नहीं पहुंचाते, परंतु उस समय समीर ऋषि, परंतु आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का उपाय, मुक्ति का कोई कारण सोच लीजिए। कुरुमुख द्वारा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित देकर मुझ पर बड़ी कृपा की। अब तुम जाकर के ऋषिश्वर से विनती करके मेरा प्रणाम कहना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात राजा को यह दुख होने लगा। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। उन्होंने विचार किया, सत्संग हरि कीर्तन किया, सांसारिक मोह में फंसे हुए मेरा इतना समय, इसलिए
मुझे उचित है कि पहले ही इन सब से मोह छोड़कर तीनों लोगों को, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के किनारे पर जाकर निवास कर 7वें दिन तक उन ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर श्री श्याम सुंदर का भजन करके अपना परलोक सुधार लो। ऐसा निश्चय करके अपने 14 वर्षीय पुत्र जन्मेजय को राज्य तिलक करके राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। तत्पश्चात मंत्रियों को बुलाकर राज्य कार्य सौंपकर जन्मेजय से कहा, हे पुत्र, तुम गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा करना, सद्मार्ग पर चलना, अपने द्वारा कोई भी अधर्म मत होने देना और किसी को अपने द्वारा किसी भी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। ऐसा राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय से कहा। इतना कहकर के राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्राभूषणों को वहीं उतार करके डाल दिया। तदुत्तर भी एक साधु का भेष धारण करके गंगा तट पर पहुंचे। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया एवं राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुंचे। राजा परीक्षित हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन बाकी रह गए हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं इसी प्रकार परमात्मा परमपिता परमेश्वर अखंड ब्रह्म अनंत कोट विष्णु भगवान का ध्यान करूंगा। राजा का यह समाचार जिसने भी श्रवण किया वह अत्यंत दुखित हुआ। इधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदुओं की वंदना कर रहे हैं। अपने हृदय में विचार करने लगे कि 7 दिन तक सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था, परंतु राजा के श्राप का हाल सुनकर के ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए। च्यवन अरिष्ट नेमी भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, जो कि हमारे जो भृगु ऋषि हैं और हमारे प्रहलाद जी, उन्होंने तो नवदा भक्ति में बहुत अच्छी भक्ति की है। आगे भी इसी प्रांगण में आपको नवदा भक्ति का भी प्रसंग श्रवण करने को मिलेगा। तो भक्तों, हमारे पाराशर मुनि जी और राजा ने उन्हें देख करके ही हृदय स्वरूप साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत प्रणाम मतलब 6 अंग अपने पृथ्वी पर स्पर्श हो जाएं तो उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। राजा ने उन्हें देख करके जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो वहां पर पाद्य अर्घ्य आदि से सबका विधिवत पूजन पर आसन किया। जिस प्रकार से हमारे ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल जो के नवग्रह मंडल देवता 64 योगिनी पंचवेदी और हमारे गुरुदेव भगवान का पूजन हमारे परम पूज्य आचार्यगण राज पांडे जी के द्वारा जो भी चित्रकूट धाम से पधारे और रमण रेती धाम में इन्होंने हमारे साथ अध्ययन किया, बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है। इन्होंने हमको अपना यहाँ पर समय दे करके हमको कृतार्थ किया। तदंतर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, आप लोगों में यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी और ब्राह्मण मुक्ति से बंध मुक्त हो जाता है। भक्तों, मेरा अहोभाग्य है ऐसा राजा परीक्षित
उन तपस्वी और तेजस्वी ओजस्वी जपस्वी उन साधु ब्राह्मण देवताओं का दर्शन करके कह रहे हैं कि मेरा बहु भाग्य है जो आप सबने कृपा कर मुझे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन दे करके कृतार्थ किया। और राजा परीक्षित ने इस प्रकार से संवाद हमारे सभी ऋषि मुनि गणों के सामने रखा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने गले से लिपटा करके अपने गले से चिपका लिया, उनको स्मरण किया, इसी प्रकार आपने उस सुदामा के रूप में मुझे यहाँ पर स्मरण करके मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं आपका बहुत बड़ा। इस प्रकार से उन तपस्वी मुनि और ऋषियों का एहसान उन राजा परीक्षित ने माना। ऐसे ही हमारे बाबा का आशीर्वाद, परम पूज्य श्री मोटम बाबा जी का आशीर्वाद इस दास के साथ था और दास के साथ है और इस दास के साथ रहेगा। और ये बाबा के चरणों में निवेदन एवं वंदन करता है कि इस दास पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाई रखें, अपनी दया दृष्टि बनाई रखें। इस प्रकार राजा परीक्षित ने उनको अपनी इस दिव्य वाणी से प्रफुल्लित किया कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप और आप लोगों का सत्संग तो आठों पहर प्रभु चर्चा में ही बीतेंगे, तो सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का हरि कीर्तन हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसा संकीर्तन करते हुए सभी भक्तों ने, सभी संतों ने, सभी मुनियों ने और हमारे राजा परीक्षित का निष्काम भाव से भला सोच करके वहां पधारे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आप लोग मुझे कोई ऐसा उपाय भी बतलाइए
जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर अपने आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की बात सुन करके उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन, तीर्थ स्नान का बहुत पुण्य कहा गया है, अतः तुम वही करो। और दूसरे ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ करो, तुम्हारे संपूर्ण पाप ध्वंस हो जाएंगे, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तुम ब्राह्मणों को धन दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं। और चौथे ऋषि ने बोला, देवताओं का पूजन करो, ठाकुर जी का पूजन करो, ऋषियों का पूजन करो, वो भी देवता के समान होते हैं। तथा अन्य ऋषियों ने मंत्र जप करने की विधि बतलाई कि इससे तो संपूर्ण पाप ध्वंस हो जाएंगे। मंत्र मूलम गुरुर्माख्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाचन करो, गुरु के मंत्र का करो, प्रभु के मंत्र का करो, और जब गुरु की कृपा होगी तो मुक्ति तो अपने आप ही स्वयं मिल जाएगी। तुम्हारे लिए यह ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपने अपने शब्द उन राजा परीक्षित को अर्पण किए। बुद्धि के अनुसार हमारे राजा परीक्षित को बहुत सारे उपाय बताए, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित भगवान ने हाथ जोड़ करके इस प्रकार प्रार्थना की कि हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए वे श्रेष्ठ हैं, परंतु इनके लिए समय की बहुत आवश्यकता है और मेरी मृत्यु में केवल 7 ही दिन हैं। मेरे को तक्षक सर्प जब डस लेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। और राजा की यह बात सुन करके सब ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे मुनिवरों, राजा परीक्षित के श्राप का समाचार सुनकर जब देव ऋषि नारद जी ने उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ रहे थे, तो उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव स्वामी जी से हुई। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। तो श्री सुखदेव जी ने उनसे, उनकी दृष्टि जब उन पर पड़ी तो देख करके उनसे पूछा, हे नारद जी, आप इस समय शीघ्रता पूर्वक कहाँ चले जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, उन्हें राजा परीक्षित के श्राप का सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महात्मन, एक मनुष्य कुएं के समीप बैठा था। उसी समय एक अंधा आदमी उस स्थान पर आया और कुएं में गिर करके मर गया। उस आंख वाले आदमी ने कुएं की ओर जाने से रोका तक नहीं। अतः जब यह समाचार सुना तो उस देश के राजा ने सुना तो उसने आंख वाले मनुष्य को बहुत ही दंड दिया, क्योंकि उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका। जब यहाँ पर नेत्रहीन का प्रसंग आया है तो हमारे चित्रकूट धाम रामानंदाचार्य राघवाचार्य श्री श्री 1008 श्री राम भट्टाचार्य जी महाराज अभी कुछ दिवसों पहले उनकी बिहार में एक कथा चल रही थी, तो वहां पर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई का वर्णन किया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी।
गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर इस चौपाई का वर्णन कर रहे हैं कि ढोल, गवार, शूद्र मतलब सेवक और पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़नम प्रतिशिक्षणम, यहाँ पर जो ताड़नम शब्द है, जो ताड़ना शब्द है, वो प्रतिशिक्षणम मतलब कि शिक्षा देने अर्थ में यहाँ पर इसको प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस चौपाई पर रामभद्राचार्य जी को गलत बोला, गोस्वामी तुलसीदास जी को गलत बोला। उन्होंने कहा कि ये ताड़नम शब्द पीटना इत्यादि बता रही है। तो इस नीति श्लोक में हमारा ये श्लोक भी आता है कि न चोरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते वनेत्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। यहाँ पर जो नीति संग्रह के भैया द्रोणाचार्य जी जो अर्थ निकाल रहे हैं वो इस विद्या के ऊपर अर्थ दे रहे हैं कि ये विद्या एक ऐसी वस्तु है, ऐसी एक उपयोगी वाणी है कि ना तो इसे चोर चोरी कर सकता। यदि आपके घर में कुछ स्वर्ण धातुआं या चांदी की धातुएं यदि रखी हुई हो और यदि चोर आ जाए तो वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार ये विद्या जो है यदि आपके पास है तो ना इसे चोर चोरी कर सकता, और यदि राजा के नगर में पहुंच जाओ तो ना राजा छीन सकता। न चोरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम, न भाई इसको ले सकता। यदि आपके पास संपत्ति है तो उसमें से भी बंटवारा हो जाएगा, मकान है उसमें से भी 2 हिस्से हो जाएंगे, परंतु विद्या एक ऐसी चीज है उसमें से बंटवारा नहीं होगा। और तृतीय पंक्ति में कह रहे हैं कि व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। व्यय मतलब कि बांटना, जितना इस विद्या रूपी धन को आप बांटोगे ये उतने ही बढ़ेगी। व्यये कृते वर्धत, इतनी ही बढ़ेगी। एव नित्यम, और जितनी इसे संचय करोगे, इकट्ठी करोगे, उतनी ही ये कम होगी। ये धन की तरह नहीं है कि पैसा आप जितना इकट्ठा करोगे बढ़ता चला जाएगा और जितना खर्च करोगे कम होता चला जाएगा। उसी का ये विपरीत है बिल्कुल। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, परंतु कुछ मूर्ख इसका भी अर्थ अनर्थ कर देते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि जो विद्यालय में जो धन आता है वो गांव वाले प्रधान जी का है, ऐसा कह देते हैं। तो वैसे इस पंक्ति का अर्थ तो यही है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान है। तो भक्तों एक अर्थ अनेक अर्थ शब्दा नाम अनेक अर्थ, एक अर्थ के अनेक अर्थ हैं और प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ हैं।